Now we'll be starting with chapter 10, that is Geometrical Optics of class 11 Physics Sin board. So this is the first lecture and prepared by Alpine Academy. So we'll start now. Now the first topic of this chapter are the lenses. A lens is a piece of transparent material that can focus a transmitted beam of light. लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, मतलब कलरलेस आप कह लें, जिससे आपको आर पार दिख सकता है बट नॉट वेरी क्लियर। तो वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, जैसे पानी एक ट्रांसपेरेंट है, सही है। तो ये क्या है, ये फोकस करता है एक ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट को। ये एक बीम ऑफ लाइट अगर उस पर आ रही है लेंस पे, ठीक है, एक लेंस है फॉर एग्जाम्पल, तो ये उसको फोकस करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है, तो ये आपका लेंस है। This is usually bounded by two spherical surfaces or a spherical and a plane surface. अच्छा, ये जो है, ये बाउंडेड मतलब दो सरफेस के बीच में बाउंड हुआ हुआ होता है, ठीक है। ये दिस सरफेस एंड दिस सरफेस यू कैन सी, ठीक है, या दिस सरफेस, इसी तरह ये वाला। तो ये जो है, ये दो स्फेरिकल सरफेसेस या एक स्फेरिकल एक प्लेन सरफेस के बीच में बाउंडेड हुआ होता है। बाउंडेड मतलब उसके बीच में बंद हुआ होता है। फॉर अ कन्वीनियंस वी विल डील विथ थिन लेंसेज इन दिस चैप्टर, और हम अपने आसानी के लिए इस चैप्टर में सिर्फ थिन लेंसेज पे बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली लेंसेज फॉल इनटू टू कैटेगरीज, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो लेंसेज हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में आते हैं, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंसेज में, या डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंसेज में, ठीक है। कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स एक ही बात है, और डाइवर्जिंग और कॉन्केव भी दो चीजों के एक नाम है, मतलब डाइवर्जिंग कॉन्केव आर द सेम एंड कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स आर द सेम। तो अच्छा, ए में देख रहे हैं दीज, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। बी में क्या है आपका, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। सी में कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। डी में डबल कॉनकेव है, ठीक है। कॉनकेव इस तरह का होता है, लाइक जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे अंदर फोल्ड हुआ हुआ होता है, ठीक है, अंदर श्रिंक हुआ होता है। अच्छा, ई में क्या है, ई में आपका ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है। एक तरफ से कॉन्वेक्सो है मतलब बाहर है, कॉन्वेक्स की थोड़ी पहचान होती है, वो ऐसे उभरा हुआ होता है, और कॉनकेव की क्या होती है, वो अंदर ऐसे घुसा हुआ होगा। तो एक तरफ से देखें ये कॉन्वेक्स है, यहाँ से कॉनकेव है, ठीक है, और यहाँ से ये प्लेनो है, ये कॉनकेव है, इसलिए ये प्लेनो का मतलब प्लेन, और कॉनकेव ये कॉनवेव, कॉनकेव का नाम आ गया क्योंकि अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस is thicker in the middle and thinner at the edges. कॉन्वेक्स लेंस क्या है, थिकर होता है मिडिल में, ये देखें, ये थिकर है मिडिल में, और थिनर एट द एजेस, और थिनर होता है एजेस में। कन्वर्जेस लाइट रेज टुवर्ड्स इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस सेंटर से गुजर रहा होता है। तो ये क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, अगर ये वाली चीज तमाम को एक जगह पे पॉइंट पे लेकर आता है, ये कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है, ठीक है। इट कन्वर्जेस लाइट, सही है। नाउ द ऑप्टिकल एक्सिस द लाइन थ्रू इट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइन होती है उसे ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो दैट अ बीम ऑफ पैरेलल रेज कन्वर्जेस एट अ पॉइंट एफ। तो क्या होता है कि एक बीम ऑफ पैरेलल रेज कन्वर्ज होती है एक पॉइंट एफ पे, जिसे हम फोकस भी कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। आपको आगे अभी फिगर में, दिस इज 10.2 देखें, ये फिगर, ये वो है प्रिंसिपल फोकस एफ, जहाँ पे तमाम बीम ऑफ लाइट देखें यहाँ से आ रही है, कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तमाम आके एक पॉइंट पे फोकस करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ब्राइट सनलाइट अ कॉन्वेक्स लेंस में प्रोड्यूस अ स्पॉट ऑफ लाइट इंटेंस इनफ टू इग्नाइट पेपर। एक ब्राइट सनलाइट में अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस लेके खड़े हो जाए और एक पेपर पे उसको लगा के रखे, तो वो एक स्पॉट लाइट एक पेपर पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्पॉट लाइट वो बना के रखेगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो एक वक्त में आके ये आग लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस करता है, सही है। कॉन्केव लेंस विच इज थिनर इन द मिडल, कॉन्केव लेंस मिडल में थिनर होता है, ये देखें, ये थिनर है यहाँ से मिडल में, कितना ये पतला है यहाँ से, ठीक है, बट एंड थिकर एट द एजेस, और एजेस से थिकर होता है ये यहाँ से। बैंड्स रेज आउटवर्ड फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, और ये क्या करता है, रेज को आउटवर्ड बेंड करता है, बाहर बाहर की तरफ फैलाता है, ठीक है। द पॉइंट एफ टू विच द रेज आर ब्रॉट टू फोकस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, ये इसमें बताया नहीं इन्होंने, बता दूं, ये जैसे देखे ना, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है, देखिए ये बीम ऑफ लाइट को बाहर फेंक रहा है, ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट है, ये तमाम आ रही है, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट है ये, ठीक है, बीम ऑफ लाइट है, और ये देखें ये इससे लग के लेंस से पास होके फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है।
तो कॉन्केव लेंस आपकी लाइट की बीम को फैलाता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम है, वो कन्वर्ज करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट। द पॉइंट f to which the rays are brought to focus is called the principal focus or the focal point। ठीक है, तो पॉइंट f जहाँ पे रेज आपकी एक फोकस पे लाई जाती है वो प्रिंसिपल फोकस और द फोकल पॉइंट कहलाता है। एंड द डिस्टेंस between the optical center of the lens and its principal focus is called the focal length। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, ठीक है, ये ऑप्टिकल लेंस सेंटर है लेंस का, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कन्वेंशनली एफ इज टेकन टू बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंसेज। अच्छा, इन्होंने ये चीज की कि एफ को यहाँ पे ये पॉजिटिव लेते हैं हमेशा कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए, मतलब यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल फोकस के जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, नाउ इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन पे हम बात कर रहे हैं 10.2 टॉपिक। वी हैव सीन that in case of a convex lens, light rays from a very distant point on its axis arrive parallel to the axis and meet to form an image at the principal focus। हमने देखा भाई कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो लाइट रेज हैं बहुत दूर से जब आ रही होती है फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस अराइव पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए तमाम पैरेलल है एक्सिस, उसके इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पैरेलल है। ठीक है, तो ये बहुत दूर दूर से आ रही है एंड मीट टू फॉर्म एन इमेज एट द प्रिंसिपल फोकस, और जब ये लेंस से पास होती हैं तो ये पॉइंट पे मीट करती हैं, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। रेज फ्रॉम अदर पॉइंट्स फ्रॉम इमेज हुज लोकेशंस कैन बी फाउंड ग्राफिकली। रेज जो दूसरे पॉइंट्स हैं, अदर पॉइंट्स फ्रॉम फॉर्म इमेजेस। ठीक है, यानी हम ये कह रहे हैं कि जो रेज फ्रॉम अदर पॉइंट जो दूसरे पॉइंट से आ रही हैं ऐसी इमेजेस बनाती हैं जिनकी हम लोकेशंस ग्राफिकली फाउंड कर सकते हैं, मतलब किधर इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, वो हम ग्राफिकली फाउंड कर सकते हैं इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नोन, अगर फोकल लेंथ आपको मालूम है किसकी, ये लेंस की। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। However, we consider only 3 rays out of them whose intersection determine the location of the image। लेकिन हम लोग 3 रेज कंसिडर करते हैं उनमें से जिनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बताती है कि आपकी इमेज की लोकेशन किस तरफ है। Now shown in figure 10.4। ठीक है, तो these are the 3 rays। ये देखें, एक ये रे है, ठीक है, ये देखें कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, ये रे कन्वर्ज हो रही है, और ये 3 रे ये लोकेशन शो कर रहे हैं। ये आपकी इमेज है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये आपका लेंस है। सही, दैट इज द 3 रेज विच आर नंबर्ड, और ये नंबर्ड भी हैं 1, 2 and 3। फिगर 10.4 लोकेशन ऑफ द रेज इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन रे डायग्राम। मतलब ये वही है कि लोकेशन ऑफ द रेज की लोकेशन किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। इन रे डायग्राम 3 रेज आर ड्रॉन फ्रॉम टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एज फॉलोज। टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी टिप है। ठीक है, दिस टिप, तो यहाँ से ये तमाम आपकी रेज ड्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे ये कन्वर्ज हो रही हैं लेंस में से पास होने के बाद। तो जो पहला पॉइंट ये कहता है the ray 1 leaving the tip of the object parallel to the axis is refracted by the lens so that it passes through the principal focus f on the other side of the lens। यानी जो रे 1 है, ठीक है, रे 1 देखें ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे फोकस हो रही है। ठीक है, ये आप देखें, ये जो रे 1 है पैरेलल है पहले आपके कर्वेचर से, ये सेंटर कर्वेचर एक्सिस जैसे आप कहते हैं, ये रहा, ये जो चल रहा है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक चल रहा है, तो ये तो इसके पैरेलल है, फिर ये कन्वर्ज हो गई, ये इधर आ गई। ठीक है, अब और प्रिंसिपल फोकस से पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और ये देखें, ये प्रिंसिपल फोकस है यहाँ पे, यहाँ से ये गुजर रही है, और ये गुजर के ये यहाँ पे आ गई। नाउ द पॉइंट नंबर 2, the ray 2 passing through the principal focus f emerges from the lens parallel to the axis। अब ray 2 ये वाली रे, ठीक है, ये जो रे जा रही है ये कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस f से, ये f से पास हो रही, सही है, emerges from the lens parallel to the axis, और ये लेंस से इमर्ज हो रही है। ठीक है, अब ये ऐसा होता है कि जब ये आपकी देखें इस तरह आती है ये, ठीक है, और ये ऐसे हो जाती है, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस, बट ये थोड़ी इन्होंने तिरछी बना दी है, लेकिन इट गोज लाइक दिस, बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस।
Number third point says the ray 3 passing through the optical center of the lens remains unchanged in the direction. अच्छा, जो रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से यानी इस पॉइंट से पास करती है हमेशा किसी भी लेंस में या इस लेंस में, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ना वो रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो जैसी जिस डायरेक्शन में जा रही है इसी डायरेक्शन में वो आगे मूव ऑन करती है। तो देखें ये जो रे नंबर 3 है वो एज इट इज गई और पॉइंट 1 पर जाके मीट करी 2 और 1 से, ठीक है। तो the location of the image when an object is placed before a concave lens is shown in figure 10.5। अच्छा, अब वही लोकेशन ऑफ द इमेज जब एक ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस में प्लेस किया गया है बिफोर, तो वो किस तरह दिखता है, वो इस फिगर 10.5 में है। Concave convex lenses yield real image except for the case when the object is placed between the principal focus and the lens। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो रियल इमेज बनाती हैं हमेशा, ठीक है। सिर्फ कब नहीं बनाती, जब ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस और लेंस के बीच में रखा गया हो। मतलब कि अगर आपका ये लेंस है, ठीक है, और आपका फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, सॉरी दिस इज योर नॉट कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है आपका, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो फिर ये जो आपकी बनेगी ये रियल इमेज नहीं होगी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को पीछे होना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस के बीच में नहीं होना चाहिए, तभी आपकी रियल इमेज बनेगी। ये आपका कॉन्केव लेंस है, ठीक है, कॉन्केव लेंस का एक प्रिंसिपल फोकस ये रहा, ऑब्जेक्ट इसका ये रहा, ठीक है, और इमेज एक जो एक वर्चुअल इमेज या इन्वर्टेड जिसे आप कहते हैं, वो इमेज यहाँ क्यूब पे यहाँ पे फॉर्म होगी। नाउ कॉन्केव लेंसेज यील्ड ओनली वर्चुअल इमेज, ठीक है, वही जो मैंने बताया वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, नॉट रियल, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दें, ऑब्जेक्ट आप यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, बीच में रख दें, डजेंट मैटर। कॉन्केव लेंस हमेशा लाजमी लाजमी वर्चुअल इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इमेज इज नॉट अ रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी हुई भी होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, और जो इरेक्टेड हुई हुई होती हैं वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं, और जबकि आपकी जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड हुई हुई होती है, ठीक है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमेज फॉर्म with respect to the object placed at different positions are shown in figure 10.7। अच्छा, इसमें उन्होंने बोला था convex lens yield real image except for the case when the object is placed in between the principal focus and the lens as shown in figure 10.6। देखें इसमें ये प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है आपका। अब देखें ये इमेज फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, ये रेस अजीब आगे पीछे हो रही है, देखें एक रेस की डायरेक्शन अलग है, एक रेस की डायरेक्शन अलग है, तो ये इमेज फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपकी ये वाला जो सेंटेंस है ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया फिगर 10.6 में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन आर शोन। अच्छा, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमेज है, सही है। अब पार्ट ए में देखें इमेज डिस्क्रिप्शन है, क्या है पहले इसमें, रियल इन्वर्टेड डायमंडेड। अब देखें यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, नॉर्मल एक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। बी में रियल इन्वर्टेड सेम साइज, ये सेम साइज है, ये डिमिनिश्ड है, डिमिनिश मतलब छोटी इमेज हो जाना, इमेज छोटी लगना, ये सेम साइज, सेम साइज में क्या है, जितनी जो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे साइज है उतनी इमेज की भी साइज होगी, यहाँ पे ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाते हैं इसलिए हमने इसी की बात की है। अच्छा, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड कब होगी, जब जितना प्रिंसिपल फोकस से करीब होगा आपकी इमेज की साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो इसे प्रोजेक्टर कहते हैं, लार्जर भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए अब प्रिंसिपल फोकस से हमने और ऑब्जेक्ट करीब रख दिया है, तो देखें इमेज दूर बन रही है बट क्या है, मैग्नीफाइड है, रियल है, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है। अच्छा, स्पॉटलाइट रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, मतलब बहुत दूर बनेगी लेकिन बहुत मैग्नीफाई, अगर आपको बहुत दूर देखना है, ठीक है, बहुत दूर, तो आप इस तरह का प्रिंसिपल फोकस पे आप अपना ऑब्जेक्ट जैसे है रखा हुआ, तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, बहुत दूर फॉर्म होगी, सही है। तो ये चारों थी एग्जांपल्स आपकी कॉन्वेक्स लेंस की। नाउ द थिन लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम द रे डायग्राम शोन इन फिगर 10.8। तो अभी हम आगे देखेंगे थिन लेंस फार्मूला कैसे डेवलप होगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस टू द ऑब्जेक्ट नाउ इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर यानी यहाँ से
ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट तक का फासला क्या होता है, p, हम इसको p से डिनोट करते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द इमेज इज डिनोटेड बाय q, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस वो होता है q। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा तमाम डिस्टेंस क्या हो गया, q। सही है। द फॉलोइंग साइन कन्वेंशंस आर यूज, मतलब साइन कन्वेंशन, साइन हम पॉजिटिव नेगेटिव कब लगाते हैं, किस कंडीशन में क्या लगाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो बता रहा है कि कौन सा साइन कब लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p पॉजिटिव कब है, जब रियल ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव कब है, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर रियल है, सच में ऑब्जेक्ट है तो रियल है, तो पॉजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल है, नॉट इट्स नॉट रियल, तो नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस q इज पॉजिटिव, अगर जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज q, वो पॉजिटिव कब होगी, अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है। नेगेटिव कब होगी, अगर वर्चुअल इमेज है। फोकल लेंथ f पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, मतलब अगर ये वाला लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ को हम f को, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, वो पॉजिटिव लेंगे जब कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्केव लेंस है, यानी ये इस तरह का, ठीक है, इस तरह का लेंस है, तो नेगेटिव लेंगे। सही है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट whose real and inverted image is formed by a thin convex lens as shown in figure 10.8। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड हो रही है थिन कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन फिगर 10.8। ये सामने आपके फिगर है। एज शोन इन द फिगर द राइट एंगल ट्राइंगल्स OPX एंड IQX आर सिमिलर। अच्छा, जो OPX एंगल्स हैं, ठीक है, कौन से वाले, ये OPX, ये इस तरह के फॉर्म कर रहे हैं OPX, ठीक है। ये O है आपका, दिस इज योर O पॉइंट, दिस इज योर P पॉइंट एंड दिस इज योर X पॉइंट। ये सिमिलर है, ठीक है। OPX किससे, IQX से। IQX का है आपका I Q एंड X, ठीक है, यानी ये वाला, दिस, दिस एंड दिस। ये आपका I हो गया, सही है, ये आपका Q हो गया, और ये आपका X हो गया। भले से ऊपर उल्टे हैं लेकिन ये सिमिलर है। Therefore we can write OP, this OP अपॉन IQ, ठीक है, क्योंकि सिमिलर एंगल्स है, इक्वल्स टू PQ और PX, दिस PX अपॉन QX। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं, मतलब एक तरफ की साइड अपॉन दूसरी तरफ की वही सिमिलर साइड। सही है। मतलब दूसरे एंगल ट्रायंगल की इक्वल्स टू पहले वाले जो आपका ट्रायंगल है, या जो वो है ट्रायंगल, उसकी एक साइड अपॉन में दूसरे वाले ट्रायंगल की वही सिमिलर साइड। ठीक है, तो OP अपॉन IQ इक्वल्स टू PX अपॉन QX। अच्छा, OP क्या है, दिस OP, ठीक है, ये इसको दूसरे टर्म्स में कह लें IQ, तो ये आपका हो गया P। ठीक है, इसको दूसरे टर्म्स में ये कह लें, क्यों P हुआ, क्योंकि देखें OP IQ PX QX से बराबर है, और PX क्या है, ये PX P के बराबर है। ठीक है, ये देखें P के बराबर है तो P। इसी तरह IQ QX के सिमिलर इक्वल हो गया, तो QX इसके बराबर है, QX दिस QX इस अब Q के बराबर है। ठीक है, दिस Q, तो Q, तो P अपॉन Q। अगेन डेल्टा AXF एंड डेल्टा IQF आर ऑल्सो सिमिलर। अब AXF कौन सा, AX और F, यानी ये वाला, सॉरी यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया AX और F, ठीक है, एंड अदर इज IQF। IQF कौन सा हो गया आपका, ये I, ये Q, ये F, ये वाला। सही है, IQF। सही है। अब ये कह रहे हैं कि AX इज अपॉन IQ, यानी ये देखें ये AX ये IQ के सिमिलर है, तो AX अपॉन IQ इक्वल्स टू XF अपॉन QF। ठीक है, और XF क्या है, दिस XF ये आपका फोकल लेंथ है X से लेके F तक का डिस्टेंस, तो F है, तो इसलिए F अपॉन QF क्या हो गया, Q माइनस F, क्योंकि QX पूरा आपका Q है, तो QF क्या होगा, Q माइनस X F हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से लेके के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, Q माइनस F। ठीक है, तो Q माइनस F इसलिए कर दिया, सिंस AX इक्वल्स टू OP। अच्छा, अब इन्होंने एक और चीज यहाँ पे की कि AX जो है, दिस AX OP के बराबर है, तो OP कर दिया यहाँ पे अपॉन IQ इक्वल्स टू XF अपॉन QF। ठीक है, या AX की जगह, इधर AX की जगह इन्होंने OP डाल दिया नीचे, ये रहा। नाउ मूविंग ऑन, तो अब हमारे जो चीज बन गई OP अपॉन IQ
इक्वल्स टू एक्स एफ अपॉन क्यू एफ, ठीक है ये चीज। तो पी अपॉन क्यू बिकम्स एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू माइनस एफ, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाइंग द रिलेशन वी फाइंड दैट 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू 1/f, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। दिस इज नोन एज अ लेंस इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला। इन द सेम मैनर वी कैन ऑब्टेन लेंस फॉर्मूला इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली हम, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला बनाया, हम कॉन्केव के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। कंसिडर द फिगर 10.9, this figure, the triangles OPX and IQX are similar therefore। अब OPX में हम यहाँ भी अब एंगल देखेंगे OPX, ठीक है। OPX आपके ये रहे, ये OP हो गया आपका, ठीक है। दिस इज योर O, दिस इज योर P, दिस इज योर X, ठीक है। अब और दूसरा कौन सा एंगल है, IQX। IQX ही बना लेते हैं हम लोग। I आपका पॉइंट वेयर इट इज QX, ठीक है। इसमें इमेज का इन्होंने नहीं बनाया हुआ, दिस इज Q, दिस इज योर I, ठीक है। ये बहुत छोटा दिख नहीं रहा था, ये रहा, ठीक है। ये रहा पॉइंट, इधर I बना हुआ है आपका, तो ये बन गया IQX, ठीक है। IQ और X, सही है। तो OP इज अपॉन IQ, ठीक है। तो ये रही वो चीज। फिर इसी तरह PX अपॉन QX, तो ये रहा वो चीज, ठीक है। OP किसके बराबर है आपका, यूपी अपॉन आई क्यू, पी एक्स ओवर क्यू एक्स के बराबर है। पी एक्स है आपका पी, तो पी एक्स है पी। क्यू एक्स क्या है आपका, दिस क्यू एक्स इज योर क्यू, तो क्यू, तो पी अपॉन क्यू। इसी तरह ए एक्स एफ और आई क्यू एक्स ही बराबर है, ठीक है। तो आप ए एक्स एफ और आई क्यू एक्स भी बना सकते हैं। ए एक्स ओवर आई क्यू बना, ए एक्स एफ भी बना लेते हैं। ए एक्स एफ कैसे बनेगा, ए एक्स एफ यानी ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। इसमें ये ए एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। एंड आई क्यू एक्स ही बना लेते हैं, तो आई क्यू एक्स, आई क्यू एक्स देन अगेन आपकी वही चीज हो जाएगी, दिस, ये आई क्यू एक्स ये बना हुआ है, ठीक है। अब ए एक्स अपॉन आई क्यू, ठीक है। एंड एफ एक्स अपॉन क्यू, क्यू, इट्स क्यू एक्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आई क्यू एक्स और क्यू एफ, ठीक है। तो क्यू एफ लिया हुआ है, हाँ इन्होंने क्यू एफ लिया हुआ है, ठीक है। तो क्यू एफ, ठीक है, क्यू एफ बनाया हुआ है, इसको ये होगा आई क्यू एफ, ठीक है। दिस शुड बी आई क्यू एफ, सही है। तो ये एफ है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है एक्स, इस आई क्यू एफ, तो इसलिए अपॉन क्यू एफ में बनाया इन्होंने, ठीक है। तो ए एक्स अपॉन आई क्यू, एफ एक्स अपॉन क्यू एफ, एफ एक्स है एफ, क्यू एफ आपका एफ माइनस क्यू है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका टोटल एफ में से क्यू निकालेंगे तो बचेगा ये वाला एफ माइनस क्यू, ठीक है। अब इन्होंने 6 ए एक्स इक्वल्स टू ओ पी, तो ए एक्स की जगह ओ पी डाल दिया, तो ओ पी ओवर आई क्यू बन गया ये वाली चीज़। तो इस हिसाब से ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल कर दिया। अब हम इसी तरह जैसे हमने पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे अबव रिलेशन नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमने जब उसको सिंप्लीफाई किया, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, द अबव इक्वेशन बिकम्स, ठीक है। तो आपके पास कॉन्केव लेंस की ये इक्वेशन बन गई साइन कन्वेंशन लगाने के बाद। अब हम दोबारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या कुछ भी होगा तो उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट हम ये इक्वेशन पुट करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्केव है तो कॉन्केव वाला जो साइन कन्वेंशन थी वो हमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दी है। नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक 10.4, combination of thin lenses. In most of the optical instruments, the two or more lenses are used in combination. ये कहने के बहुत सारे तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आजकल दो या दो से ज़्यादा लेंसेज कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। The location, size and nature of the final image can be determined by using the lens formula or the ray diagram. अच्छा, इमेज की लोकेशन, उसका साइज, उसका नेचर, तमाम जो फाइनल इमेज है उसका कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, लेंस फॉर्मूला से और रे डायग्राम। In either case, we locate first the image formed by the first lens, ठीक है। किसी भी केस में कुछ भी मतलब आपका हो कि कोई भी लेंस का फॉर्मूला हो या रे डायग्राम हो, दोनों में कोई भी यूज कर रहे हो, लेकिन हम सबसे पहले क्या है उसमें निकालते हैं द फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस, ठीक है। जो फर्स्ट लेंस आपकी इमेज फॉर्म कर रही है पहले हम वो निकालते हैं, फिर उसको यूज करते वक्त यूजिंग दैट इमेज एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, फिर उस इमेज को हम ऑब्जेक्ट लेते हैं सेकंड लेंस के लिए, ठीक है। ये तरीका होता है, पहले लेंस की हमने इमेज निकाली, फिर वो ऑब्जेक्ट बन गई दूसरे लेंस के लिए,
ठीक है। तो फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड लेंस कैन बी लोकेटेड, फिर हम सेकंड लेंस की जो इमेज होगी फिर हम उसको लोकेट कर सकते हैं। इफ देयर आर मोर देन टू लेंसेज, और अगर दो एक से ज़्यादा लेंसेज हैं, दो से ज़्यादा लेंसेज हैं, तो ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू होता है कि एक की फिर इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह चलता है ये। द ऑब्जेक्ट फॉर ईच लेंस इज द इमेज ऑफ द प्रीसीडिंग लेंस, इसी तरह हर लेंस के लिए ऑब्जेक्ट उसकी पिछले लेंस की इमेज हो जाती है, हर लेंस की ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिगर 10, आप रिफरिंग फिगर 10.10, वी कैन सी दैट लेंस L1 फॉर्म्स एन इमेज I1। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर हमने जब ये फिगर देखी 10.10, तो हम ये देखें कि जो लेंस L1 है, ठीक है, दिस लेंस L1 फॉर्म्स एन इमेज I1, ठीक है, ये I1 यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है। दिस इमेज एक्ट्स एज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2। अच्छा, अब ये वही बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये रेज गिरी, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई I1 पे, ठीक है, I1 पे आपकी इमेज फॉर्म हो गई। जब यहाँ पे फॉर्म हो गई, तो अब ये बन गए ऑब्जेक्ट लेंस 2 के लिए, ठीक है। द इमेज एक्ट्स एज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2, वही बात कि इमेज ये वाली अब ऑब्जेक्ट बन गई लेंस L2 के लिए, विच फॉर्म द रियल इमेज I2। अब ये L2, क्योंकि देखें ये रेज पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये तो डाइवर्ट नहीं होगी, एज इट इज जाएगी, ये जा रही थी बिल्कुल पैरेलल टू द सेंटर, तो कन्वर्ज हो गई, ये ऐसे हो गई, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया था किस तरह कन्वर्ज करता है ये, तो ये जाके यहाँ पे अब I2 एक रियल इमेज फॉर्म हो गई। नाउ नोटिस दैट I2 इज इन्वर्टेड, I2 तो इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू I1, I1 के रिस्पेक्टेड इन्वर्टेड है, एंड इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इरेक्ट है किसके, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली। और इसमें ये भी देखें कि जो ऑब्जेक्ट है उसी तरह की इमेज वो फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल वैसी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। I1 के रिस्पेक्टिवली इन्वर्टेड है, उल्टी ऑपोजिट हुई हुई है, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली I2 बिल्कुल इरेक्ट है और वैसी सिमिलर है, मतलब उसी की तरह की, इन्वर्टेड नहीं है। वी शैल नाउ कंसिडर द केस व्हेन द टू थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों थिन लेंसेज को एक कॉन्टैक्ट में कर दिया, विच मीन्स देयर सेपरेशन इज वेरी स्मॉल, और उनके बीच की सेपरेशन जो है बहुत स्मॉल कर दी है एज कम्पेयर टू देयर फोकल लेंथ, मतलब उनके फोकल लेंस के कंपैरेटिवली उनकी जो बीच की सेपरेशन है दोनों लेंस की, वो हमने बहुत मिनिमाइज कर दी है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.11। ये देखें, दोनों लेंस को हमने कितना आपस में क्लोज कर दिया, क्योंकि फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी इनके आपस बीच सेपरेशन इनके बीच में, ठीक है। नाउ लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ बी प्लेस एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम द लेंस, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस हो रहा है, ठीक है। p क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द बोथ द लेंसेज, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ तक का फासला है, ये ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे ओ, सही। तो ये कह रहे हैं हुज रियल इमेज I1 फ्रॉम, अच्छा पहले पढ़ लें, लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ बी प्लेस एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम द लेंस L1, फ्रॉम द लेंस L1, ठीक है, लेंस L1 है, और आपका whose real image I1 is formed by it at a distance q1। अच्छा, इस यहाँ पे इन दोनों में से कोई L1 लेंस है, अब इन्होंने क्लियर नहीं मार्क किया हुआ कौन सा है, ठीक है, एंड बट उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो यहाँ फॉर्म हो रही है I1, ठीक है, और उसका डिस्टेंस क्या है Q1 होगा, क्योंकि लेंस 1 है। फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला I1 अपॉन P प्लस 1 ओवर Q1 इक्वल्स टू 1 ओवर F1, F1 1 1 डाला है इसलिए लेंस 1 है, F1 क्या है आपकी फोकल लेंथ है लेंस L1 की। This image now serves as a virtual object for the second lens L2 of focal length F2, ठीक है। अब ये इमेज जो है ना, ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसके, सेकंड लेंस के लिए, जिसका है L2, उसको हम L2 कहते हैं, और उसकी फोकल लेंथ F2 होगी क्योंकि लेंस 2 है। इफ यू नेग्लेक्ट द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि अगर हम स्मॉल सेपरेशन जो लेंसेज के बीच में नेग्लेक्ट कर दें, तो डिस्टेंस ऑफ दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस L2, अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस L2 से विल बी द सेम एज इट इज एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस L1। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस लेंस 1 से होगी, अगर इन दोनों के बीच का फर्ज करें कोई फासला नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट चिपके हुए आपस से, ठीक, बिल्कुल, मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन देम, तो जो इस लेंस का फासला होगा इस इमेज से, वही मोर ओवर अप्रोक्सीमेट सेम सिमिलर डिस्टेंस होगा दूसरे लेंस का भी, ठीक है। इफ द लेंस L2 forms an image I of this virtual object at a distance q, अब ये दूसरा जो लेंस है वो यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है I, ठीक है।
तो ऑफ दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल है एट अ डिस्टेंस क्यू, तो आपका मेरा फॉर्मूला ये बन गया -1/Q1। अच्छा यहाँ Q1 क्यों बना, क्योंकि जो पहले इसलिए बना कि द डिस्टेंस ऑफ दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस L2 विल बी द सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द L1 Q1, ठीक है, क्योंकि Q1 अब यहाँ पे P1 बन गया है, ठीक है, सॉरी P2 जो है वो Q1 बन गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का फासला लेंस से P होता है ना, लेकिन अब क्योंकि अगर इन दोनों के बीच का फासला 0 है, सिमिलर है, चिपके हुए, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना था Q1, तो ये ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है अब दूसरे लेंस के लिए, तो ऑब्जेक्ट यानी P क्या हो गया अब इसका Q1 हो गया, इसलिए -Q1 1/Q1, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसलिए माइनस आया साइन कन्वेंशन, प्लस 1/Q इक्वल्स टू 1/F2, ये इसलिए फॉर्मूला ऐसे बना। एज द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल फॉर लेंस L2 दैट इज P2 इक्वल्स टू -Q1, वही बात आ गई जो मैंने बताई अभी। अब हम ऐड कर रहे हैं 10.8 को यानी इस इक्वेशन को, ठीक है, और 10.9 को इस इक्वेशन को, तो ऐड करने के बाद क्या मिली, हम ऐड करा, हमने सिंप्लीफाई किया, मतलब 1/Q1 कैंसिल आउट, 1/P प्लस 1/Q बन गया, और 1/F1 प्लस 1/F2 एज इट इज रहा, ठीक है। नाउ इफ यू रिप्लेस द टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि अगर हम अब दो लेंसेज जो ये हैं फोकल लेंथ F1 और F2 के, हम इसको सिर्फ सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दें, मतलब सिंगल लेंस लगा दें जिसकी फोकल लेंथ F है, such that it forms an image at a distance by distance q of an object placed at a distance p, ठीक है, तो इमेज फॉर्म हो रही है एट अ डिस्टेंस q और एक ऑब्जेक्ट जो कि प्लेस कहाँ हुआ है एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर 10.19, ठीक है, मतलब सिंपल है, आपको मतलब कि आप एक फिगर एक लेंस है उसको दो लेंस को एक लेंस कर दिया है, उसकी वही डिस्टेंस p है ऑब्जेक्ट का और उसकी इमेज का डिस्टेंस q है, तो मतलब एक सिंगल कंबाइन कर देते हैं, तो ठीक है। नाउ जैसे ये भी एक टॉय लेंस बन सकता है, कोई इसमें वो इतनी वो इशू वो बात नहीं है, ठीक है, तो इसे हम इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं, मतलब दो को एक कर दिया तो इक्विवेलेंट लेंस बन जाता है, एंड इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर इक्विवेलेंट लेंस एल वी हैव, अच्छा इक्विवेलेंट लेंस एल है तो उसके लिए यहाँ वी हैव दिस, और कंपेयरिंग इक्वेशन 10.11 एंड 10.12, अच्छा अब वो F1 प्लस F2 था, अगर दो अलग अलग लगाएं और ये सिंपल 1/F है तो हमने इसलिए इनको इक्वल इक्वल कंपेयर कर दिया, तो एक इक्विवेलेंट लेंस 1/F की किसके बराबर हो गया 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है, क्योंकि ये दो का मिला के एक इक्विवेलेंट लेंस की बात हो रही है, अगर दो लेंस की जगह हम एक लेंस लगा दें। दिस क्लोज कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ सिंगल लेंस, ठीक है, ये क्लोज कॉम्बिनेशन बिहेव करता है एक सिंगल लेंस whose focal length is given by the above relation, ये रहा। The equation 10.13, this equation shows that for a pair of lenses in contact the sum of the reciprocal reciprocals of the individual focal length is equal to the reciprocal of the focal length of the combination, ये कह रहे हैं कि अगर एक पेयर ऑफ लेंसेज है जो कि कांटेक्ट में है तो उनका जो सम है रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल फोकल लेंथ, उनके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल का सम किसके बराबर होगा, उनके कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर, मतलब 1/F1 प्लस 1/F2 दोनों रेसिप्रोकल ही तो है, ये किसके बराबर है, इनका सम 1/F के बराबर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 10.5 द पावर ऑफ लेंसेज। इफ टू लेंसेज विद फोकल लेंथ F1 एंड F2, दो लेंसेज हमारे पास, फोकल लेंथ क्या है पहले की F1 दूसरे की F2, प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और ये कॉन्टैक्ट में ही ईच अदर के आर इक्वलेंट टू अ सिंगल लेंस, और ये भी मतलब जो ईच अदर में कॉन्टैक्ट में ये इक्वलेंट है एक सिंगल लेंस के जिसकी फोकल लेंथ f है, सेटिस्फाइंग 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं 1/f1 प्लस इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 वाली चीज को, तो द पावर ऑफ द पेयर ऑफ लेंसेज, ठीक है, अब ये कि जो पावर होगी इनके लेंसेज के पेयर की वो किसके बराबर हो जाएगी P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ठीक है, क्योंकि देखिए पावर क्या लेंसेज की मतलब ताकत कितना आपको क्लोज मैग्नीफाई कितना क्लियर दिखाएगा, ठीक है, ये तो है पावर उसकी, तो और ये फोकल लेंथ पे बहुत डिटरमाइन करती है आपके कितनी फोकल लेंथ है, तो अगर इनकी फोकल लेंथ का सम दोनों का इंडिविजुअल लेंसेज का सम कॉम्बिनेशन के एक के इक्विवेलेंट के बराबर है, तो उसी तरह पावर ऑफ द पेयर ऑफ लेंसेज इज P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ठीक है। Thus the power of lenses in contact are simply added, इसलिए दो पावर ऑफ लेंसेज हैं इन कॉन्टैक्ट में सिंपली ऐड किए जाते हैं
टू फाइंड द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ताकि हमारे पास जो रिजल्टेंट पावर है कॉम्बिनेशन की वो निकल के आ सके। ठीक है। 10.6 ये क्या कहते हैं भाई, लेंस एबरेशन। एबरेशन मतलब कोई एक खामी, कोई एक डिफेक्ट, डिफॉल्ट। ठीक है, तो लेंस एबरेशन क्या है, क्या है लेंस में इफेक्ट। देयर आर टू मेन डिफेक्ट्स इन द इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज। डिफेक्ट्स हो गई, ठीक है, यानी दो कोई खास डिफेक्ट्स कह लें या डिटेक्शन आपने डिफेक्ट की जो लेंसेज में पाई जाती हैं। एक होता है स्फेरिकल एबरेशन और एक होता है क्रोमैटिक एबरेशन। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग विद spherical aberration. Spherical aberration is due to the fact that the focal points of the light rays far from the optical axis of a spherical lens, ठीक है, are different from those of rays passing through the center। यानी ये कह रहे हैं spherical aberration इसलिए होता है कि फोकल पॉइंट ऑफ लाइट रेस जो कि ऑप्टिकल एक्सिस से दूर है, ऑप्टिकल एक्सिस ये सेंटर वाला एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ये वाला जो चल रहा है। अब ये जो रेज है, ठीक है, दिस रे एंड दिस रे, ये तो सेंटर एक्सिस से दूर है ना, ये आपका सेंटर एक्सिस है तो इससे तो दूर है, तो इनका जो है फोकल पॉइंट वो डिफरेंट होगा करीब वालों से, जो करीब में, जैसे कि ये हो गई, जैसे कि ये हो गई। ठीक है। स्फेरिकल एब्रेशन ये कि तमाम जो कन्वर्ज हो के ये जो रेस देखें, अब ये रेस का ये एक पॉइंट पे थोड़ी मिल रही है, कोई दो यहाँ मिल रही है, कोई एक दो यहाँ मिल रही है, बाकी तीन कुछ ऐसे ऐसे जाके मिल रही है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल एब्रेशन मतलब आपका डिफरेंट फोकल पॉइंट्स की वजह से। ठीक है, तो are different from those of rays passing through the center. Figure 10.13 illustrates the spherical aberration for parallel rays passing through a converging lens. ये 10.13 में देख लें, ये spherical aberration हो रही है parallel rays में जो पास कर रही है converging lens में। देखें सेम मीटिंग पॉइंट नहीं है, अलग अलग मीटिंग पॉइंट है, तो ये spherical aberration है। Rays near the middle of the lens have longer focal length। अच्छा, जो रेस करीब है, यानी ये जो करीब है इनकी फोकल लेंथ क्या है, दे हैव अ लॉन्गर फोकल लेंथ। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इमेज दूर बना रहा है। ठीक है, जितनी आपकी फोकल लेंथ आपकी क्या कहते हैं, सॉरी, ये रहा आपकी फोकल लेंथ लंबी है, तो जो रेस एजेस से, तो इसलिए आपकी इमेज ये जो अब देखें ये करीब है तो ये यहाँ बन रहा है। ठीक है, जितनी दूर है ऑप्टिकल सेंटर से रेस, उनकी यहाँ पहले हुए कहीं मीट कर रहे हैं वो, तो ये इस तरह का ये सिस्टम है। ठीक है, तो हैंस देयर इज नो सिंगल फोकल लेंथ फॉर अ लेंस। ठीक है, कोई एक सिंगल फोकल लेंथ नहीं है एक लेंस के लिए। ठीक है, मैनी कैमराज आर इक्विप्ड विद एन एडजस्टेबल अपर्चर टू रिड्यूस स्फेरिकल एबरेशन व्हेन पॉसिबल। अच्छा, अपर्चर यानी दिस थिंग आपकी एडजस्टेबल होता है बहुत कैमराज में, ताकि आपकी स्फेरिकल एबरेशन रिड्यूस हो सके जब पॉसिबल हो। और अपर्चर क्या है, इज एन ओपनिंग दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द लेंस। ठीक है, वही चीज़ कि इस लेंस में से कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास हो सकती है, ये एक ओपनिंग है अपर्चर। ठीक है, वो बताती है कि अब लेंस में से जितनी लाइट पास होना, कितना पास होने देना है नहीं देना, वो एक अपर्चर कंट्रोल करता है। ठीक है, द फैक्ट that different wavelengths of light reflected by lens focus at different points give rise to chromatic aberration। अच्छा, फैक्ट के डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, जो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं रिफ्लेक्टेड बाय लेंस फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके लेंस की वजह से फोकस हो रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, वो क्रोमैटिक एबेरेशन है। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से। सही है। From the lower diagram, we see that the focal length of violet light is less than that of red light। ठीक है, अब देखें वायलेट लाइट जो लाइट है, ठीक है, ये वायलेट लाइट देखें, इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ से वायलेट लाइट रेड लाइट की यहाँ पे। ठीक है, तो वायलेट लाइट की जो फोकस है, फोकल लेंथ है आपकी, वो कम है। अदर वेवलेंथ नॉट शोन इन फिगर, जो कि नहीं है दिखाई हुई, वुड हैव डिफरेंट फोकल पॉइंट्स। इसी तरह उनके अलग फोकल पॉइंट्स होंगे, जो दूसरी वेवलेंथ्स के, जो लाइट की दूसरी वेवलेंथ, उनके अलग फोकल पॉइंट होंगे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबेरेशन। और इसी तरह इनकी ये क्रोमैटिक एबेरेशन कहलाता है, मतलब कि डिफरेंट फोकल लेंथ्स हैं। This aberration can be reduced to a greater extent by the combination of convex and concave lenses made from the different types of glass। अच्छा, इन ये एब्रेशन को, क्रोमैटिक एब्रेशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कंप्लीट रिड्यूस तो नहीं कर सकते, बहुत हद तक एक रिड्यूस कर सकते हैं कि हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के कॉम्बिनेशन बनाएं, जो कि एक मेड फ्रॉम दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस के बने हुए हो, मतलब दोनों अलग अलग ग्लासेस के बने हो, ताकि उन दोनों की डिफरेंस की वजह से उनकी कन्वर्जेंस जो है वो एक ही पॉइंट पे हो। Now we'll move to our next topic, that is 10.7 linear magnification।
The linear magnification m produced by a lens is defined as the ratio of the size of the image to the size of the object. ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन m जिसे हम डिनोट करते हैं m से, जो एक एक लेंस प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, डिफाइन किस तरह डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज की साइज है और अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये आपकी मैग्निफिकेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि m इक्वल्स टू आई क्यू। ठीक है, ये आपका क्या है, इमेज का साइज। ठीक है, या इमेज की हाइट, मतलब हाइट होती है, साइज आपका इमेज हाइट। ठीक है, अपॉन ओपी। ओपी क्या है, ओपी आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रहा ओपी, सही है। तो m इक्वल्स टू आई क्यू अपॉन ओपी इक्वल्स टू वाई प्राइम ओवर वाई। ठीक है, ये y नाम दिया हुआ है इसको, ऑब्जेक्ट के साइज को, और इसको y प्राइम दिया हुआ है मैग्निफिकेशन के साइज को। A typical object, an image linked by a ray through the pole is shown in figure 10.15. अच्छा, एक typical object और image जो linked by a ray through the pole is figure shown in 10.15. ठीक है, ये आपकी वो है the angle OP, triangle OPX. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, और ये एक रे से लिंक्ड हुई हुई है। और अब हम OPX और IQX बनाएंगे। OPX आपका OP एंड X। ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है, सही है। और आई क्यू एक्स आपका ये रहा, दिस आई क्यू एक्स। ठीक है, आपने आई क्यू एक्स भी बना लिया। नाउ आई क्यू अपॉन ओपी, आई क्यू अपॉन ओपी इक्वल्स टू एक्स क्यू, यानी ये एक्स क्यू अपॉन एक्स आपका ओ। ठीक है, ये सिमिलर हमने चीजें अपॉन में लिए हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की इस तरह प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब हमें ये बताना है एक्स क्यू किसके बराबर है। एक्स क्यू आपका पी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस या ऑप्टिकल सेंटर, तो ये पी के बराबर हो गया। ठीक है, दिस एक्सओ, ये पी के बराबर हो गया। इसी तरह अब ये आई से लेके एक्स तक का डिस्टेंस, ये सिमिलर, ये किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर। ठीक है, तो हमने ये एक्स क्यू, एक्स यहाँ से क्यू तक का फासला क्यू, तो क्यू अपॉन पी। तो मैग्निफिकेशन क्या बन गई, साइज ऑफ इमेज क्यू अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पी। ठीक है, ये भी आपकी इस तरह मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखें ये एक्स क्यू ओवर एक्स ओ आई क्यू ओवर ओपी के बराबर है, आई क्यू ओवर ओपी वाई प्राइम ओवर वाई के बराबर भी है, तो आई क्यू ओवर ओपी क्यू ओवर पी के बराबर भी है। तो मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला है, सही है। इफ द इमेज इज इन्वर्टेड, अगर इमेज इन्वर्टेड है, एंड इफ पी आर एंड क्यू आर बोथ पॉजिटिव, अच्छा अगर इमेज इन्वर्टेड भी है और पी और क्यू बोथ पॉजिटिव हैं, तो वाई प्राइम एंड वाई हैव बोथ ऑपोजिट साइंस, then the formula for magnification becomes, यानी इमेज इन्वर्टेड भी है, पी एंड क्यू बोथ पॉजिटिव भी हैं, और वाई प्राइम और वाई फिर ऑपोजिट साइन होंगे, और उनका फॉर्मूला फिर बन जाएगा m इक्वल्स टू माइनस क्यू ओवर पी, यानी एक प्लस एक माइनस, या एक दूसरा प्लस एक माइनस। ठीक है, in fact this is just one of a series of sign convention associated with the lens equation and similar expression। मतलब ये एक सिंपल, एक बेसिक का एक वन ऑफ द सीरीज है साइन कन्वेंशन की, जो कि इस लेंस इक्वेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, और बहुत सारी होती है डिफरेंट। Now moving on to 10.8, that is the magnifying glass. The apparent size of an object depends upon the angle subtended by it at the eye। अच्छा, जो एक साइज होता है apparent, बज़ाहिर जो साइज होता है एक ऑब्जेक्ट का, वो किस पर डिपेंड करता है, जो उस एंगल पे जो कि एक आपकी एक आंख बना रही होती है उससे। ठीक है, एक आप एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द आई, जो कि एक आपकी आंख उससे बना रही है। दिस एंगल इज कॉल्ड द विजुअल एंगल, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, विजुअल एंगल। द ग्रेटर द विजुअल एंगल, द ग्रेटर इज द अपेरेंट साइज। अच्छा जी, यानी जितना बड़ा आपका विजुअल एंगल है, उतना ज्यादा आपका अपेरेंट साइज है ऑब्जेक्ट का। दिस फैक्ट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.16, सॉरी, ये रही है आपकी 10.16। नाउ where the same object OP at two different positions, अच्छा, will appear to be of different sizes at the eye। ठीक है, एक पहले पे इन्होंने OP ये बहुत पे पीछे रखा हुआ है, एक पे इन्होंने ये करीब रखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं डिफरेंट साइजेस की बनेंगी या आंखों में, मतलब आंखें इनको डिफरेंट साइजेस की देखेंगी। द स्मॉलर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, द ग्रेटर विल बी द विजुअल एंगल। अच्छा, जितना छोटा डिस्टेंस है ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, द ग्रेटर विल बी द विजुअल एंगल। क्यों, देखेंगे जितनी करीब आएगी चीज आपकी बड़ी ऊपर होगी। ठीक है, तो ये एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज योर एंगल, दिस इज इंक्रीजिंग। और जितने ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है आपका, तो ये एंगल क्या, ये कम हो गया। ये वाला जो एंगल है ये कम है, ये वाला आपका दिस एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, ये आपकी आई है, सही है।
तो the greater will be the visual angle, consequently it will appear larger. यानी the smaller the distance of the object from the eye, the greater will be the visual angle, consequently it will appear larger. यानी ये आपका बड़ा दिखेगा जितना करीब रखा होगा. If we wish to see the fine details of a small object, तो यानी अगर small object है उसको बहुत करीब से देखना तो हम उसको इतना करीब रखेंगे. We bring it as close to the eye as possible, हम उसको करीब से करीब अपने ले आते हैं. Thus increasing the visual angle, और इसी तरह हम लोग इसका visual angle बनाते हैं and getting a large and real image on the retina of the eye, और हम उसको एक large और real image अपनी eye के retina पे create कर देते हैं. But we know that a normal person cannot see clearly an object if it is closer than the least distance of distinct vision, that is 25 सेंटीमीटर. यानी कि हमें ये भी पता है कि भाई एक आम आदमी इतना क्लियर नहीं दे सकता अगर वो कितने करीब हो जाए ऑब्जेक्ट उसके लीस्ट डिस्टेंस के. मतलब एक आंख ना एक लिमिटेड डिस्टेंस होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर उसे कहते होता है आपका. 25 सेंटीमीटर से जो करीब चीज और रखी होगी ना वो आपको नहीं क्लियर दिखेगी. या उसूल है, ये एक आंखों का लॉ है. मतलब ये कह लें कि आपकी एक रेंज है क्लियर देखने की, एक मिनिमम लिमिट है. ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर से करीब हुआ तो आप क्लियर नहीं देख पाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसे हम डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं. A convex lens helps us to see the details of an object by bringing it closer than 25 centimeter. और convex lens हमारी यहाँ मदद करता है ताकि हम डिटेल्स देख सकें ऑब्जेक्ट की, ताकि जब वो क्लोजर हो हमारे 25 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्लोजर हो. Such a convex lens is known as मैग्नीफाइंग ग्लास. और ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास. देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास से आप करीब से करीब देखते हैं, अपनी आंखों पे रखे हैं ना, तो वो कैसे दिख जाते हैं? वो उसी में, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसे हम सिंपली एक मैग्नीफायर भी कहते हैं. Let us now calculate the magnifying power of or angular magnification of the magnifying glass, which is defined as the ratio of visual angle to subtended by the image seen through a magnifying glass to the visual angle subtended by the object when placed at the least distance of distinct vision when see through naked eye. अब हम क्या करें, कैलकुलेट करें मैग्नीफाइंग पावर या दूसरी टर्म्स में एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास की एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे हम क्या डिफाइन करते हैं? रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल. इसका रेशियो विजुअल एंगल जो कि एक सबटेंडेड बाय द इमेज सीन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि सबटेंड हो रही है, मतलब बन रही है किससे? इमेज से, जो कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. किससे? जो वो विजुअल एंगल से जो कि ऑब्जेक्ट से सबटेंड हो रही है. व्हेन प्लेस एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? लीस्ट डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर पे. ठीक है, व्हेन सी थ्रू नेकेड आई, तो विजुअल एंगल बाय द इमेज अपॉन विजुअल एंगल बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाता है. हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ कंसिडर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ओपी. ठीक है, हमने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट कंसिडर किया हुआ है ओपी, जो कि प्लेस है एट अ डिस्टेंस पी विद इन द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ के अंदर ही ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है of the magnifying glass L, magnifying glass L, such that its erect virtual and magnified image IQ is produced at the least distance of distant vision. जी कि उसकी जो इरेक्ट वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज IQ है वो प्रोड्यूस हो रही है लीस्ट डिस्टेंस पे ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D, यानी 25 सेंटीमीटर पे प्रोड्यूस हो रही है, एज शोन इन फिगर 10.17b. नेक्स्ट उसमें आपको फिगर दिख जाएगी अभी. तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास इज गिवन बाय, अब मैग्नीफाइंग पावर उस मैग्नीफाइंग ग्लास की कैसे हम लिखेंगे? m इक्वल्स टू बीटा अपॉन एल्फा. नाउ यहाँ पे हमारे पास एल्फा क्या है? वो विजुअल एंगल है जो कि सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट उस बना रहा है व्हेन प्लेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी वही 25 सेंटीमीटर विद इन. ठीक है, तो एल्फा इज योर visual angle which is subtended by the object when seen through unaided eye, यानी मतलब किसी सपोर्ट नहीं आई को, आप नेकेड आई से देख रहे हैं अपनी. एंड बीटा इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास. और बीटा वो विजुअल एंगल है जो कि इमेज बना रही है जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से व्यू कर रहे हैं. ठीक है, अल्फा आपका एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट हो गया, और बीटा क्या हो गया आपका? वो विजुअल एंगल जो कि इमेज बना रही है. ठीक है, दिस इज योर बीटा. ठीक है, ये आपकी इमेज बना रही है, दिस इमेज, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है. ठीक है, ये आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये इमेज का एंगल हो गया. एंड ऑब्जेक्ट आपका एंगल क्या होगा? ऑब्जेक्ट एंगल ये रहा, दिस इज ऑब्जेक्ट एंगल, दिस एंगल इज योर अल्फा. सही है, तो अब हम आगे चलते हैं. देयरफॉर टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू ओपी अपॉन टी. अच्छा, अब हम यहाँ पहले देखते हैं कि क्या है दिस ओपी.
ठीक है, ये डिस्टिंक्ट डिवीजन है तो डी, तो ओपी अपॉन डी, टेंजेंट बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ओ टेंजेंट अल्फा, सॉरी अल्फा तो ये रहा, अभी पहले हम इसकी बात करें, बीटा की अभी बात नहीं कर रहे। टेंजेंट अल्फा दिस ओपी अपॉन डी। ठीक है, तो इसलिए ओपी अपॉन डी, सिंस अल्फा स्मॉल, अल्फा बहुत स्मॉल है क्योंकि जित ओपी फा दूर रखा हुआ है, तो टेंजेंट अल्फा बिकम्स अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू ओपी अपॉन डी। ठीक है, अल्फा क्या बन गया, टेंजेंट अल्फा अल्फा बना तो ओपी अपॉन डी बिकम्स अल्फा। इन राइट एंगल डेल्टा ओपीएक्स इन फिगर 10.17 बी, यानी OPX में हम OPX की बात कर रहे हैं, OP और ये X, वी हैव बीटा इक्वल टू टेंजेंट बीटा, वही बीटा आपका टेंजेंट बीटा के बराबर है क्योंकि ये भी स्मॉल है, तो टेंजेंट बीटा बिकम्स बीटा। बीटा क्या है, IQ ओवर डी, दिस IQ ओवर डी। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये भी IQ ओवर डी है, और ये IQ ओवर डी OP ओवर P के बराबर हो गया, वेयर इट इज दिस OP ओवर P। ठीक है, एंड दैट दिस विल बी दिस P इज बेसिकली स्मॉल p। ठीक है, कैपिटल लिखा है लेकिन ये स्मॉल p है, सही है। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फ्रॉम इक्वेशन 10.15 एंड 10.16, अब 10.15 और 10.16 से हमने इक्वेशन 10.14 में सब्स्टिट्यूट की है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बिकम्स, अच्छा ये बीटा ओवर अल्फा थी, ठीक है, हमने जो पहले इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, बीटा ओवर अल्फा ही बनाई थी। ठीक है, बीटा ओवर अल्फा, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, डी ओवर पी। ठीक है, डी ओवर पी बन गया क्योंकि ये आपकी डी ओवर पी, दिस ओवर पी, क्योंकि बीटा क्या है, ओपी ओवर पी के बराबर है। ठीक है, और एक बीटा है आई क्यू ओवर डी के बराबर है, सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, ओपी ओवर पी। देखें, अगर मैं टेंजेंट बीटा को, टेंजेंट बीटा दो बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक ओपी ओवर पी, ठीक है, और एक बनेगा टेंजेंट बीटा इक्वल्स टू आई क्यू ओवर डी। ठीक है, अब टेंजेंट बीटा मैं सेम कर दूं तो क्या बन जाएगा, आई क्यू ओवर डी ओपी ओवर पी बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को, इस इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये ओपी ओवर पी इक्वल्स टू आई क्यू ओवर डी, यही ये चीज बनी। अब आई क्यू ओवर ओपी को एक जगह लिख दूं, डी ओवर पी एक जगह बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह डी ओवर पी आया आई क्यू ओवर ओपी के बराबर। ठीक है, तो ये बन गया इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज आपका डी, दिस बिकम्स डी, एंड ऑब्जेक्ट साइज क्या बन गया आपका पी, वो तो पी ही रहता है, ऑब्वियस सी बात है। फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला, अच्छा लेंस फॉर्मूला क्या है भाई, 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू इक्वल्स टू 1 ओवर एफ। तो फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास वी हैव पी इक्वल्स टू प्लस पी, क्यू इक्वल्स टू माइनस डी। ठीक है, और आपकी, क्योंकि ये आपका वो, दिस इज नॉट योर रियल, बट इमेज आपकी माइनस बनेगी। ठीक है, वर्चुअल एफ प्लस एफ, तो आपका ये बन गई फाइनल इक्वेशन 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर डी। ठीक है, माइनस डी बना, क्यू की जगह ये 1 ओवर एफ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय डी, हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय डी कर दिया, तो ये बन गया डी ओवर पी इक्वल्स टू डी ओवर एफ इक्वल्स टू प्लस वन। अच्छा, इसको हम करके देखते हैं, 1 ओवर पी को जब डी से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया डी ओवर पी, ये बन गया माइनस वन इक्वल्स टू, ये बन गया डी ओवर एफ। ठीक है, ये बन गया, सब में हमने 25 डी की जगह 25 रख दिया, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी ओवर पी। अच्छा, अब डी ओवर पी को 25 अपॉन एफ प्लस वन को आप माइनस वन को उधर ले जाएंगे तो डी ओवर एफ प्लस वन हो जाएगा, डी की जगह 25 लिख देंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डी ओवर पी एज इट इज लिखे। ठीक है, ये डी ओवर एफ की जगह लिख दें 25 ओवर एफ। ठीक है, और ये माइनस वन उधर जाके क्या हो गया, प्लस वन, तो डी ओवर पी की ये वैल्यू बन गई। अब ये हमने 10.17 में सब्सटीट्यूट करनी है इधर। ठीक है, इसमें डी ओवर पी में, नाउ वी गेट एम इक्वल्स टू डी ओवर एफ प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे था ये डी ओवर पी, हमने जब ये पूरी चीज उठा के इसमें सब्सटीट्यूट की तो ये बन गया एम इक्वल्स टू डी एफ ओ प्लस वन। तो ये आपका मैग्नीफाइंग का, एंगुलर मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मूला बन गया। अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है तो अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। नाउ अ चेस पीस एग्जांपल है 10.1 बुक की, एक चेस पीस है which is 4 centimeter high is located 10 centimeter from the converging lens whose focal length is 20 centimeter.
एक चेस्ट पीस जो 4 सेंटीमीटर हाई है वो 10 लोकेटेड 10 सेंटीमीटर है दूर, ठीक है। एंड फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, मतलब पी भी दिया हुआ है 10 आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 20। तो हमें ये पूछ रहे हैं भाई उसकी नेचर साइज क्या है, उसकी लोकेशन ऑफ द इमेज बताएं, मतलब क्यू बताएं, ठीक है, और जो भी है वर्चुअल है क्या है। तो अब द सॉल्यूशन क्या है, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द लेंस, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ तो 20 है, ऑब्जेक्ट उसके बीच में, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, कभी भी ओरिजिनल तो नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका रूल है कौन, ठीक है। नाउ कॉन्वेक्स लेंस का कि अगर बीच में आए तो वो हमेशा वर्चुअली बनाता है, अगर फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, और यहाँ पे वर्चुअली बनाएगा। पहले तो हमने क्यू निकाल लिया, फॉर्मूले में पुट करके 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, 1/20 इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/q, f की जगह 20, p की जगह 10, तो q आ गया आपका -20। सिंस q इज नेगेटिव, और q नेगेटिव कब होता है, जब आपकी इमेज वर्चुअल होती है, हमें वैसे भी पता चल गया है क्योंकि हमने लॉ पढ़ा है, बीच में आता है तो वो वर्चुअल होती है, और इसलिए इरेक्ट, ठीक है। नाउ वी आर ऑल्सो फाइंडिंग इट्स मैग्निफिकेशन, हम इसकी मैग्निफिकेशन भी निकाल रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू -q/p, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, ठीक है, तो -q/p है, सही है। q क्या है, यानी इमेज का 20 डिस्टेंस, एंड p द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका बन गया +2, यानी ट्वाइस ऑफ मैग्निफिकेशन। एम का जो फॉर्मूला है, यानी अब हमें साइज निकालना है ना, कि पहले 4 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो अब कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला ये भी है, एम इक्वल्स टू वाई प्राइम ओवर वाई, तो वाई प्राइम ओवर वाई माइनस क्यू ओवर पी के बराबर ही है, तो वो कितना आया, 2 आया। वाई कितना था ओरिजिनल जो आपकी ऑब्जेक्ट का हाइट है या साइज कह लें, वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 2 × 4 बिकम्स मैग्निफिकेशन कितनी होगी 8, यानी अब हमें वो 8 सेंटीमीटर का दिखेगा लंबा हाइट में। The magnification is 2 in this case. 2 है magnification with final size being 8. Final size अब आपका 8 है. The positive value of image size means the image is erect. यानी बिल्कुल सीधी है, और पॉजिटिव वैल्यू यही बताती है कि आपकी इमेज है बिल्कुल इरेक्ट है, ठीक है। थैंक यू। नाउ वी विल कंटिन्यू इन लेक्चर 2 द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन अल्लाह हाफिज।